गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हमारा चैप्टर 5 चल रहा है द वे द वर्ड लुक्स। राइट। इस चैप्टर में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस अपना इमेजिनेशन है और थिंकिंग है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है ना, तो जब अलग अलग एंगल से देखते हैं तो अलग अलग तरह से हमें दिखाई देती है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ An object has many views: side view, front view, and top view. Right? Objects look different from different views. अलग अलग एंगल से देखेंगे तो वो हमको अलग अलग दिखाई देती है। जैसे क्लास 3 में भी आपने देखा है, हम एक कार को देखते हैं, एक कुकर को देखते हैं, स्लीपर्स वगैरह और बहुत सारा सामान, टेबल, चेयर, बहुत सारा उसमें पहले चैप्टर में दिया है। तो जब हम उसको टॉप से देखते हैं तो वही हमको कुकर, एक प्रेशर कुकर, खाली उसका ऊपर से में एक ढक्कन दिखाई देता है, और साइड से जब देखते हैं तो उसका दूसरा व्यू बन जाता है। ठीक है, साइड से दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम टेबल को देखते हैं तो टेबल का हमें टॉप दिखाई देता है, और जब साइड से देखते हैं तो उसके हमें जो उसके पैर हैं वो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमको अलग अलग दिखाई देती है। ये इस चैप्टर में मेन बात है। ओके, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ये कराया था मैंने, ये वाला, ये है लुक एट दिस पिक्चर and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको डिस्कस करना है, जैसे वो गप्पू जब ऊपर से नीचे रेलवे ट्रैक पर आया था तो उसको ये अलग अलग ऊपर से कुछ और दिखाई दे रहा था, और जब नीचे आया तो उसको यहाँ से ये वाला पोर्शन वाइड दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, और ये वाला नैरो। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास होता है, जब हम पास से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें बड़ी दिखाई देती है, और वो जितनी दूर जाती है, हम किसी चीज़ से जितने दूर होंगे तो वो हमको छोटी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका आंसर द साइड विच इज नियरर टू अस लुक वाइडर एंड विच इज फर्दर टू अस लुक्स नैरो एंड स्मॉलर। राइट, जितने जिस हम पास होंगे किसी चीज़ के वो हमें इतनी चौड़ी बड़ी दिखाई देगी, और जितने हम उससे दूर होंगे वो हमको इतनी ही नैरो एंड स्मॉलर, मतलब कम चौड़ी और छोटी दिखाई देगी। जैसे ये सिरा देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये नैरो है और ये वाइडर है। चलो, ये तो मैंने आपको रिपीट करा है, मैंने एक बार पहले बता दिया था। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। दिस इज ए टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल in a yoga pose. Only one of the photos below in the correct match of the same yoga pose, mark it। अब जैसे ये लड़की यहाँ योगा पोज में बैठी है, राइट, और नीचे ये चार, यहाँ पर ये चार फोटो दिए गए हैं, यहाँ पर ये, ठीक है। तो हमको इसमें से देखना है कि कौन सा इससे मैच कर रही है। ठीक है ना, ये टॉप व्यू है, जैसे फोटो इसके यहाँ से अप साइड से लिया गया हो। ठीक है ना, इसको टॉप व्यू बोलते हैं।
तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? तो इसमें ये भी साइड व्यू हो रहा है, ये भी, तो ये इससे ये मैच कर रही है। पहला फ़ोटो पहला फ़ोटो इससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका जैसे भी हो सकता है, आप एक डायग्राम बना लेना, या बनाने में दिक्कत है तो पिक्चर चिपका लेना, पेस्ट कर लेना, ठीक है। और जैसा भी आपसे बनता है ऐसा बना लेना। कोई ये नहीं कि बहुत ही अच्छा बनता है तभी बनाएंगे, जैसा भी आपसे बनता है ऐसा बना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, दीज आर टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम बाउल। ये बाउल आपको फोटो नंबर 1 में, ये 1 है यहाँ पर, सॉरी, ये 1 है और ये यहाँ पर 2 है। ये फोटो 1 है और ये फोटो 2 है, ठीक है। तो ये सेम बाउल है। दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन। अब ये देखो, अगर इससे देखेंगे तो ये सेम है इससे, और ये इसका फोटो है और ये इस वाले का, मतलब अलग अलग नहीं है, ये सेम बाउल हैं। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं, इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन, जैसे बाउल सभी ने देखा है, कटोरी होती है जैसे, जिसमें हम खाना खाते हैं, तो सीधी होती है जब हम खाना खाते हैं, और जब उसको यूज करने के बाद फिर धो के रखते हैं तो उसको उल्टा करके रख देते हैं ताकि पानी निकल जाए, तो वो अपसाइड डाउन हो जाएगी, राइट। यानी कि ऊपर वाली साइड को हम नीचे कर देंगे तो अपसाइड डाउन, इसका मतलब ये है। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन। तो अगर यहाँ पर देखें हम ये, तो ये तो हमको सीधी दिखाई दे रही है, ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पर अगर महसूस करेंगे तो ये इनके बॉटम वाला हिस्सा है जो नीचे यहाँ पर टिका था, तो ये अपसाइड डाउन हो रही है। इनकी जो ऊपर वाला सिरा था वो नीचे डाउन हो रखा है, उल्टा करके इनको रखा है, राइट। तो इसका जो हम देखते हैं फोटो 2 में, फोटो 2 इसका अपसाइड डाउन है, ठीक है। फोटो 2 ये वाला, ये पूछा है किस किस फोटो में, तो समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी लिखा है, ये वाला, ये आप देखेंगे यहाँ से, इन फोटो 2 द बाउल हैज बीन कीप्ड अपसाइड डाउन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फ़ोटो नहीं बनाई, आप बना लेना, आप अच्छा बना लेंगे, ठीक है। उसमें देख के पहले वाले स्लाइड में आप देख के यहाँ बना लेंगे, या अपनी बुक पेज नंबर 56 पर बने हैं ये, यहाँ से बना लेंगे आप लोग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है यह है, लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। यहाँ पर ये 3 बाउल है, 1 2 और 3। हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या, साइड व्यू, ये पूछ रहे हैं, साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। अब साइड व्यू आपको किस में नज़र आ रहा है,
तो आपको वो देखना है, ठीक है, बस समझना है इसको ऐसे ही। अब इसको अगर देखें तो ये तो हमको अप साइड नज़र आ रहा है, ठीक है ना, टॉप व्यू इसका हमको दिखाई दे रहा है। और इसमें भी देखें 2 नंबर पर इसका भी हमको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है ये, लेकिन ये फोटो 3 में ये साइड व्यू है, ठीक है ना, तो ये साइड व्यू है यहाँ पर, ये साइड है। तो इसमें लिख लेना आप, समझ में आ रहे होंगे। बाकी पेज नंबर 56 पर ये दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टॉप व्यू क्या होता है और साइड व्यू क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत कई बार आपको समझा दिया शुरू से ही, क्योंकि यही 2-3 बातें हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना है, कीप बना है, कीप, और ये पाइप है, ठीक है ना, ये भी कीप है और ये भी पाइप है, राइट। तो आपको इसमें देखना है व्यू, कौन सा व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, हमें इनको पहचानना है और इसको मैच करना है। आप ध्यान से देखें, ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद टॉप व्यू, साइड व्यू से टॉप व्यू हमको मैच करना है। अब देखें तो जैसे ये पाइप का ये हमको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको हम टॉप से देखेंगे तो ये तो हमको टॉप से देखने यानी कि ऊपर से देखने में तो नज़र नहीं आएगा, ये साइड से देखने पर ही नज़र आएगा, राइट। तो ये साइड व्यू है, ठीक है। और जब हम ऊपर से देखेंगे टॉप से तो ये ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा इससे, ठीक है ना। अब ये देखते हैं पाइप, ये फनल, ये टॉप व्यू है, ऊपर से जैसे हम झांक कर देखते हैं, ठीक है ना। और ये इसका साइड व्यू है, ये इससे मैच हो जाएगा। समझ में आया होगा बच्चों, ठीक। तो ये डायग्राम बना लेना आप ऐसे और उसको मैच करना है ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर मैंने भी आपको करके दिखाया है ये वाला, ठीक है, ये बनाया तो ये मैंने मैच किया है। आप भी ऐसे बना लेना, डायग्राम ज़रूर बनाना, क्योंकि डायग्राम ही है इसमें और तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारा, ये यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे शू होता है, जूता होता है, तो उसको हमें क्या देखना है, ड्रॉ करना है अलग अलग व्यू से, जैसे हम अलग अलग व्यू से देखते हैं, साइड व्यू से, टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से। घर में भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया हमने शूज रखा है, वो अपने शूज रखे हैं, तो उनको अगर ऊपर से देखेंगे, हमारे पैरों के पास रखे हैं, तो ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू से दिखाई देगा, तो हमको ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है। और उनको रखकर फिर दूर से देखें, सामने से आगे वाला हिस्सा, तो वो हो जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है। और साइड से देखेंगे, जैसे लंबाई में देखेंगे उसको, तो वो हो जाएगा साइड व्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र लिए हैं, आप उनको देखकर बना लेना और समझ लेना। ये यहाँ पर है, ये देखो, ये टॉप व्यू है, ठीक है।
टॉप व्यू जब हम ऊपर से ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे ऊपर से, ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। और ये साइड व्यू, साइड से देख रहे हैं। और ये फ्रंट व्यू, जब हम इस साइड से देखते हैं तो ये फ्रंट व्यू। ठीक है, तो बच्चों यही है। आप इनको जहाँ पर डायग्राम बने हैं, चित्र बने हैं, क्वेश्चन लिखना पहले, और फिर इसके बाद ये डायग्राम बनाते रहना। मैंने सब बनाए हैं, दिखाए हैं आपको। तो ऐसे जैसे भी आपसे बने इस तरह आपको बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना है बच्चों। थैंक यू।